ऐसे न्यूज़ पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक और विशेष समागम जो है वो मनाया जाएगा। बता दें कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं मेन एंट्री गेट पर सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब के, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो विवरण दिया हुआ है, जो कि समागम जो है वो 4, 5, 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और ये 3 दिन तक यहाँ पर ये जो समागम है वो चलने वाला है, जिसका नाम है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। तो बता दें कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आए महीने भंडारे जो हैं वो होते ही रहते हैं, तो अब भी कल से एक नया जो समागम है, महासमागम जो है, विशाल भंडारा जो है वो मनाया जाएगा। 4, 5, 6 नवंबर 2025 तक ये समागम चलने वाला है। तो आज के दिन अभी जो तैयारियां हैं वो आश्रम में की जा रही हैं, तो आज हम अंदर चलकर देखने वाले हैं कि किस प्रकार की तैयारियां जो हैं समागम को लेकर वो की जा रही हैं। तो दर्शकों, आप इस ओर देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइट लगाने की जो सेवा है वो की जा रही है। भक्तों द्वारा सेवादार जो हैं वो आश्रम को सजाने की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। जो एंट्री है, मेन एंट्री जो है उसको सजाया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लड़ियाँ भी लगाई गई हैं, जो लाइट जो है वो बल्ब जो हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर। तो इस और भी आप देख पा रहे हैं पौड़ी रखी गई है, यहाँ पर सीढ़ी रखी गई है, सीढ़ी के द्वारा यहाँ पर जो हेल्प लेकर भगत जो हैं यहाँ पर भी लाइटनिंग जो है वो लगा रहे हैं। आश्रम को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं, इधर मेन गेट के लेफ्ट साइड पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो संगत है वो महासमागम में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ भगत भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं? मैं पठानकोट से आया हूँ। पठानकोट से आए हैं आप, बहुत दूर से आए हैं। यहाँ पर लगभग 4-5 घंटे का रास्ता है खमाणों से। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस दास है। आप भी पठानकोट से आए हैं? हाँ जी। तो आप यहाँ पर आए हैं, हमने सुना है कि यहाँ पर समागम है, तो आप बता सकते हैं किस उपलक्ष्य में ये समागम जो है वो मनाया जा रहा है? ये समागम दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये समागम 4, 5, 6 नवंबर को मनाया जाएगा। इसमें और आप यहाँ पर सेवा में आए हो? हाँ जी, मेरी यहाँ पे जलराम की सेवा है। तो कैसा महसूस करते हैं आप सेवा करके? हमें अंदरूनी शांति मिलती है सेवा करके, और हमें सामाजिक भाईचारे का भी एक बड़ी मिसाल प्राप्त होती है। कितनी एज है अभी आपकी? मेरी 15 साल एज है। 15 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। तो आप देखिएगा दर्शकों, यहाँ पर 9वीं कक्षा में ये छात्र जो है संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य भी है जो पढ़ता है, और ये इसका कहना है सेवा में आया है और जलराम की सेवा इसकी यहाँ पर लगी हुई है, और सेवा करके इसको शांति मिलती है, शांति महसूस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सच साहिब। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार की तैयारियां जो है समागम के उपलक्ष्य में यहाँ अंदर की जा रही हैं। और उससे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गेट पर सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं जिनके हाथ में सत साहिब का झंडा है। तो यहाँ पर ये मेन सिक्योरिटी, जो मेन एंट्रेंस पे सिक्योरिटी सेवादार हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिव्य धर्म यज्ञ क्या है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिमाचल मंडी से। आप हिमाचल मंडी के रहने वाले हैं और आप सतलोक आश्रम पंजाब में मौजूद हैं इस वक्त, खमाणों आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के। तो आप बता सकते हैं, आप भी यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं, समागम में शामिल होने के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं। कब से जुड़े हैं आप संत जी से? 2022 से जुड़े। 2022 से जुड़े हैं आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेवा करके कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सेवा करके जी। तो जो आने वाली संगत है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? उसके लिए मतलब सारे इंतजाम हैं। वैसे कोई गाड़ी वगैरह लगाई गई है? हाँ बिल्कुल, गाड़ी की पार्किंग की सुविधा यहाँ पे आगे मतलब पूरा पार्किंग बना रखी है, वहाँ पे गाड़ियों की सुविधा है, गाड़ी लगाने की। तो पार्किंग की जो सुविधा है जो आप बता रहे हैं वो आश्रम के बिल्कुल आगे जाकर वहाँ की गई है। कोई और भी पार्किंग के लिए स्पेस है आश्रम के अंदर? हाँ, अंदर तो नहीं, अलग से बना रखी है। अलग से बना रखी है। सेवादार से जाना कि यहाँ पर आने वाली संगत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, गाड़ी जो है वो लगाई गई है। रेलवे स्टेशन से भी उनको गाड़ी यहाँ पर लेके आएगी, बस स्टैंड से भी गाड़ी उनको यहाँ पर लेके आएगी, कुछ ऑटो भी निःशुल्क सेवा में यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आइए अब आश्रम के अंदर चलते हैं, वहाँ की व्यवस्था का जायजा लेते हैं। तो दर्शकों, अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और आश्रम का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही हम आश्रम के गेट की एंट्री लेते हैं तो उसके साथ ही हमें यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर बैग चेक किए जाते हैं। जो भी श्रद्धालु
यहाँ पर आश्रम में आते हैं महासमागम में शामिल होने के लिए, उनके जो बैग है सबसे पहले वो चेक किए जाते हैं। बिल्कुल सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भगत भाई हैं उनके जो बैग चेक किए जा रहे हैं इस वक्त जो संगत आ रही है। और इस तरफ बिल्कुल यहाँ आप देख पा रहे हैं जो महिलाएं हैं, यहाँ पर जो फीमेल फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, उनके बैग्स यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। और बैग चेक करके पूरे जो सेवादार हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अच्छे मन से अच्छे भाव से यहाँ पर सेवा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानते हैं क्या किस प्रकार की चेकिंग यहाँ पर ये करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी। क्या नाम है आपका? स्मिता सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हिमाचल। हिमाचल के रहने वाले हैं। तो दर्शकों यहाँ पर जो सेवादार हैं ये हिमाचल के रहने वाले हैं। तो जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस बैग में काफ़ी गहराई से आप इसको चेक करें, तो किस खोज में आप इसकी चेकिंग कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, खाने पीने की वस्तु नहीं, हमारे गुरुजी अंदर ले जाते हैं, बहुत कुछ पड़ा है अंदर खाने की, हर आइटम मिलती है, इसलिए खाने पीने का कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी नशे पदार्थ चीज़ कोई। पर खाने पीने वाली आइटम में क्या बुराई है अगर वो अंदर चले भी जाए तो? नहीं, अंदर सब कुछ मिल रहा है, अंदर सब कुछ मिल रहा है। जी जी जी। और इसके अलावा आप क्या कुछ चेक कर रहे हैं? वाली कोई भी पदार्थ अंदर ना जाए, वो अंदर गुरुजी नहीं वो करते हैं, हम इसलिए चेक करते हैं अच्छी तरह। तो दर्शकों यहाँ पर जैसे ये बता रहे हैं कि कोई भी खाने पीने की वस्तु जो है वो आश्रम के अंदर नहीं जाती है, और दूसरी कोई भी नशीला पदार्थ जो है वो अंदर नहीं जाता है। उस चीज़ के लिए ये विशेष जो चेकिंग है वो की जा रही है। तो दर्शकों जैसा कि हमने यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार से जाना था कि कोई भी नशीला पदार्थ जो है वो आश्रम के अंदर नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ जो नियम है वो लिखे गए हैं। आश्रम के अंदर आने से पहले कृपया इन बातों पर विशेष ध्यान दें। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आश्रम में किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ लेकर आना सख्त मना है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू व शराब इत्यादि। और दूसरा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आश्रम के अंदर शराब आदि कोई भी नशा करके आना सख्त मना है। लेके आना तो मना ही मना है, और नशा करके आना तो बिल्कुल ही मना है, उसको अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और तीसरा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आश्रम के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार लेकर आना मना है, जैसे कि पिस्तौल, चाकू, तलवार और कोई भी नुकीली वस्तु। और यहाँ पर नोट, यहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी प्रकार का सामान गलती से लेकर आ गया है तो गेट पर जमा करवाएं, और उनको ये सामान जो है वो अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो ये सारी जो है विशेषताएं जो हैं वो आश्रम में आपको जो नियम जो हैं इनकी उल्लंघना बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ इस और आप देख भी पा रहे हैं जो संगत है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भगत फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो अभी लगातार यहाँ पर आश्रम में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आप देखिएगा अभी हम यहाँ पर जूता घर में मौजूद हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं सच साहिब लिखा हुआ है बोर्ड पर, और यहाँ पर जूता घर बताया गया है कि यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था जो है की गई है। और इस और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो जूता और चप्पल है वो यहाँ पर सबमिट करवाई जा रही है, वो यहाँ पर जमा करवाए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु अभी आए हैं यहाँ पर और जो सेवादार यहाँ पर हैं वो एक पॉलीथीन बैग में उनके जो जूते हैं वो डालकर रख रहे हैं, और उनको उन्होंने बदले में एक टोकन जो है वो दिया है। तो यहाँ पर जो सेवादार हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी त्रिलोचन दास जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी। पटियाला के रहने वाले हैं आप। सर आप क्या करते हैं? हम सेवा ते हैं जी, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं आप ये सेवा करके? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, बड़ी खुशी से सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताइएगा कि जूते घर की जो आप व्यवस्था है किस प्रकार से करते हैं? भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते होंगे, किस प्रकार से उनके जो जूते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं? जहाँ जी सेवादार ऑलरेडी जी सेवा लिखवाई होती है, सेवादार जहाँ आते हैं टर्न बैज ड्यूटी चलती है, शिफ्ट बैज, तो जितना मर्जी रस हो सेवादार बड़े अच्छे ढंग से सेवा निभा रहे हैं। रात को भी सेवा चलती है, दिन में भी सेवा चलती है। रात को कितने बजे तक ये सेवा पे होते हैं आप? दिन सारी रात कंटिन्यू 24 घंटे आप यहाँ पर सेवा पे मौजूद होते हैं? हाँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है जी, सत्या जी।
तो दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि हमने जाना कि जूता घर की जो सेवा है वो भी 24 घंटे टर्न वाइज, शिफ्ट वाइज भक्तों के द्वारा की जाती है, सेवादारों के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं उनके जो जूते हैं वो अलग से जमा किए जाते हैं और जो पुरुष हैं उनके जो जूते हैं वो अलग से जमा किए जाते हैं और टोकन सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जो जूते हैं वो जमा करवाए जाते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायज़ा लेते हैं और क्या कुछ तैयारियाँ जो हैं इस समागम के उपलक्ष्य में की जा रही हैं। तो इस और जैसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं। जो भगत हैं यहाँ पर कुछ खड़े भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस और आप देखिएगा यहाँ पर कच्चा जो कोई फर्श नहीं है, यहाँ पर मिट्टी ही है और यहाँ पर इन्होंने टेंट लगाए हैं। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं क्या बनाया जाएगा यहाँ पर। को अभी हम जिस एरिया में मौजूद हैं, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं वो देखिएगा। यहाँ पर जो सेवादार हैं यहाँ पर ईंटों के साथ कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या बनाया जाएगा इस समागम के दौरान। यहाँ पर प्रॉपर जो है वो टेंट लगाया गया है। यहाँ पर कुछ हम देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पर बना के रखे गए हैं, छोटे छोटे घर टाइप हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। काइंड ऑफ यहाँ पर कोई मॉडल या मॉडल के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी। तो वो हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ये जो है वो तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो दर्शकों, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। साहब जी। क्या नाम है आपका? संदीप दास जी। संदीप दास जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अबोहर से हैं जी। आप अबोहर से हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय जो आप सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर हम काफ़ी ये घर देख पा रहे हैं, छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। यहाँ पे पानी की टंकी का मॉडल टाइप बनाया गया है। ये क्या बना रहे हैं आप यहाँ पर? ये जी इधर हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी, उसका ये दृश्य दिखा रहे हैं जी। और जैसे इस दृश्य में आप क्या दिखाने वाले हैं? इसमें ये दिखाने वाले हैं जैसे कैसे ये घर डूब गए थे पानी में, और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका पानी निकलाया और उसके बाद में मुझे जो मोटरें और मकान बना के दिए वो दिखाएंगे जी इसमें जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमें यहाँ पर इनसे जानकारी मिली तो इन्होंने बताया कि जैसा हरियाणा में बाढ़ आई हुई है और उन क्षेत्रों में संत रामपाल जी महाराज जी ने हेल्प जो है, मदद जो है वो प्रोवाइड की है, उनको मोटर व पाइप देकर, और उनको किस प्रकार से, किस सिचुएशन से हरियाणा वासियों को निकाला है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मदद पहुँचाकर। उस चीज़ का जो पूरा दृश्य है वो मॉडल के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जाएगा और उसी के कारण यहाँ पर घर जो हैं उनके मॉडल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो घर बनवा के दिए हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शनी के थ्रू यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने आखिर कितने जो गांव हैं, कितने जो शहर हैं वहाँ तक ये मदद जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पहुँचाई है? और जैसा कि आप बता रहे हैं मोटर व पाइप दी है पानी निकालने के लिए। जी, ये 350-400 के करीब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुँचाई हरियाणा में, और उसके बाद में पंजाब और जैसे यूपी और महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ये मदद पहुँचाई है जी। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी ऐसे गांव हैं। सबसे पहले तो हरियाणा में लगभग 350-400 गांव ऐसे बता रहे हैं जहाँ पर मोटर व पाइप्स दी गई हैं। भारी संख्या में जो है ये सामग्री जो है पानी निकालने के लिए दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और उसके बाद पंजाब में 4-5 गाँव पंजाब में हैं, और पंजाब की अलावा बात करें तो यूपी में भी ये मदद, राजस्थान में भी ये मदद जो है वो पहुँचाई गई है। तो उसी का दृश्य यहाँ पर ये बनाने वाले हैं। आप ये सारा एरिया यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर मॉडल जो है वो तैयार किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, ये है तैयारियों का दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं जिस एरिया में हम मौजूद हैं यहाँ पर भी समागम की तैयारियां चल रही हैं। इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये जो लोहे की बड़ी बड़ी पाइप्स जो हैं वो सेवादारों की तरफ से यहाँ पर रखी जा रही हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हर वर्ग के यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं, बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और अभी हमारे साथ भी एक जो यहाँ पे नौजवान है यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहब जी, मेरा नाम जतिन दास है। जतिन दास, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। जम्मू कश्मीर से आए, इतनी दूर से आए हैं आप और यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं? जी जी। कहाँ पर सेवा लगी आप? हमारी यहाँ प्रदर्शनी में ही सेवा लगी है। प्रदर्शनी में क्या कुछ आप यहाँ पर, ये प्रदर्शनी एरिया है? जी, ये प्रदर्शनी एरिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या दिखाते हैं? यहाँ पर जो है हम दिखा रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दे रखा है उसके बारे में, और
और जितनी भी चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णिमा मुहिम चला रखी है, उसके बारे में भी यहाँ बता रखा है। और जो अन्नपूर्णा मुहिम यानी कि दर्शकों, आप इस और जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई है उसको यहाँ पर मॉडल के माध्यम से जो दर्शाया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं ये जतिन दास जी। तो इस एरिया में जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर प्रदर्शनी बनाई जाएगी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के तहत जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है उसमें ये बताया गया कि आज से 600 साल पहले जब कबीर परमात्मा धरती पे अवतार लेकर आए थे तो उनके नाम पर जो है झूठी चिट्ठी डाल दी थी, कुछ उनसे चिढ़ने वालों ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी। तो उसमें बता रखा था कि कबीर जी भंडारा करेंगे ऐसे ऐसे 3 दिन का। तो जितने भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी साधु संत थे तो 18 लाख साधु संत जो हैं उस दिन इकट्ठा हो गए थे एक दिन में। तो कबीर परमात्मा ने वहाँ अपना एक और दूसरा रूप बना के केशव बंजारा के नाम से वहाँ पे जो है 3 दिन का भंडारा किया था और एक दिन में 18 लाख साधु संत इकट्ठे हो गए थे और 3 दिन में 64 लाख परमात्मा के शिष्य हो गए थे वहाँ पर उस भंडारे में। तो उस भंडारे के बारे में बता रखा है यहाँ प्रदर्शनी में कि कैसे कैसे वो भंडारा हुआ और किस तरह परमात्मा ने लीला करी। तो जी अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका कहना है कि प्रदर्शनी एरिया में जब 600 साल पहले कबीर साहिब आए थे तो उन्होंने उनके नाम पर कुछ ईर्ष्यावश कुछ लोगों ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहिब 3 दिन के लिए भंडारा करेंगे, विशाल भंडारा करेंगे और उसके साथ साथ हर एक व्यक्ति को दोहर व मोहर दी जाएगी जैसा कि इन्होंने हमें बताया। और उसी के उपलक्ष्य में ये जो समागम है जिसे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस बोला जाता है वो मनाया जाएगा। तो दर्शकों अभी हमने जतिन दास जी से जाना, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कल से समागम शुरू होने वाला है 4, 5, 6 नवंबर 2025 को वो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम से जाना जाता है। जब 600 साल पहले कबीर साहिब जी धरती पर मौजूद थे तब लोगों ने उनके नाम पर झूठी चिट्ठी जो है वो डाल दी थी कि कबीर साहिब 3 दिन के लिए देसी घी का भंडारा करने वाले हैं और भंडारा करने वाले व्यक्ति को भंडारे के साथ साथ प्रत्येक भंडारे के बाद एक दोहर व मोहर भी दी जाएगी। और उसी उपलक्ष्य में ये जो समागम मनाया जाएगा जिसको कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम से जाना जाता है। तो इस एरिया में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी और संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो कहानी थी जो 600 साल पहले जो लोगों को बतानी चाहिए वो यहाँ पर मॉडल व पिक्चर्स के माध्यम से बताई जाएगी जो आने वाले यहाँ पर श्रद्धालु हैं। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तैयारियाँ चल रही हैं, प्रदर्शनी को सजाया जा रहा है, जो होर्डिंग्स है बड़े बड़े यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं प्रदर्शनी एरिया में। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस प्रकार की तैयारियाँ की जा रही हैं समागम के उपलक्ष्य में। तो दर्शकों इस तरफ भी आप देखिएगा यहाँ पर जो बहनें हैं फीमेल फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी की वो सेवा कर रही हैं यहाँ प्रदर्शनी एरिया में। और उससे पहले देखिएगा सबसे पहले नज़र जा रही है होर्डिंग पर जिस पर लिखा है किसानों के मसीहा, भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और अभी हमने सेवादारों से जाना था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की बड़ी भारी मात्रा में जो है वो सेवा जो है वहाँ तक पहुँचाई है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो किसानों की बहुत बड़ी जो मदद जो है वो मसीहा बन के सामने आए हैं क्योंकि काफ़ी ऐसे गाँव थे हरियाणा के जो पानी में डूब चुके थे और डूबते गाँव को संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद कर उनके लिए मसीहा बने हैं। और यहाँ पर मानवता रक्षक सम्मान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जो उन्होंने सामाजिक कार्य किसानों के लिए जो उन्होंने कार्य किया है अपना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको बहुत बड़ी संख्या में जो मोटर व पाइप पहुँचाकर ताकि वो अपनी जो फसलें हैं वो दोबारा एक बार फिर से बीज सके ताकि कोई भी किसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। उसी के सम्मान में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया है और उसका प्रूफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ तैयारियां जो है वो आश्रम में की जा रही हैं। तो दर्शकों प्रदर्शनी के बिल्कुल बाहर हमें दिखाई दिया यहाँ बहुत बड़ा सा होर्डिंग जिसमें लिखा है क्या है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की वास्तविक कथा। तो इसमें सारा यहाँ पर लिखा गया है कि क्या था दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। ये
आप अगर पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको भी विजिट करना चाहिए सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब की प्रदर्शनी में। तो उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य। यहाँ पर काफ़ी सारे उद्देश्य हमें संत रामपाल जी महाराज जी के देखने को मिल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। कुछ उद्देश्य मैं आपको पढ़कर ज़रूर सुनाने वाली हूँ, जिसमें से मैं देख पा रही हूँ नशा मुक्त समाज बनाना, और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना, सत भक्ति देकर रोग मुक्त करना। ये तो हमने काफ़ी बार सुना है अनुयायियों से कि उनके काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि उनके काफ़ी सारे जो रोग थे वो दूर हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं समाज में आपसी प्रेम सद्भाव स्थापित करना, और यहाँ पर भाईचारे को स्थापित करना, ब्याज लेना व देना मना है, तंबाकू के हर प्रकार के उपयोग पर रोक लगाना। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी नशीली वस्तुओं से दूर रहने के लिए अपने अनुयायियों को संदेश दे रहे हैं, और उनके जो अनुयायी हैं वो नशे से बिल्कुल दूर हैं। तो आइए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि और क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही है। तो दर्शकों, इस और आप देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब की जो कार सेवा है, इसमें जो भगत हैं हम देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो रखे गए हैं। सेवादार जो हैं वो आगे हमें बैठे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं तैयारियों का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो पौधे हैं वो लेकर आए हैं भगत, आप देख पा रहे हैं, हम ऊपर से देख पा रहे हैं। और इस और आप देखिएगा यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हालाँकि ये पार्किंग एरिया नहीं है, ये सेवादारों की गाड़ियां हैं। पार्किंग एरिया जो है वो अलग से बनाया गया है, वहाँ पे पार्किंग की अलग से जो व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था जो है वो की गई है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बड़ी बड़ी बसों के लिए, जिसमें भर भर के संगत यहाँ पर आज आएगी। और आप इस और भी देख पा रहे हैं अभी भी जो संगत है उनका आना जो है वो शुरू हो चुका है। इस और देखिएगा यहाँ पर भी लगातार जो संगत है वो आ रही है। और उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो कार पर यहाँ पर फ्लेक्स लगा है, पोस्टर लगा है, उसके बारे में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो यहाँ पर दृश्य है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की। और उसी की जो पिक्चराइजेशन है वो यहाँ पर प्रदर्शनी में दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर घर तक राशन पहुँचाया है, और मकान जो है वो बना के दिए जा रहे हैं गरीब परिवारों के लिए, और उनका जो दवाई का खर्च है वो प्रदान किया जा रहा है। घर में पहनने वाले कपड़े भी दिए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर उनको स्कूल, अगर शिक्षा की बात करें तो उनको उसके सारे साधन जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनको बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म दी जा रही है, और उसके साथ साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहयोग दिया है, जो मदद दी है, उसके लिए हमने आपको भी दिखाया कि उनको जो काफ़ी बड़े लेवल पर जो सम्मान दिया गया है वो भी हमने आपको दिखाया। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर आश्रम में किस प्रकार की तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं। और उससे पहले यहाँ पर देखिएगा एक गाड़ी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस पर सत साहिब लिखा है, और ये जो गाड़ी है ये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भेजी जाती है, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको निःशुल्क यहाँ आश्रम तक ले जाया जा रहा है और यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है सेवा और समागम में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं आश्रम का नज़ारा। सबसे पहले देखिएगा यहाँ आश्रम की डेकोरेशन, जो महासमागम के उपलक्ष्य में यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है वो जो मनाया जाएगा कल से, उसकी सजावट आप देखिएगा। और ये जो रास्ता है ये जाता है अंदर आश्रम के पंडाल की और सत्संग पंडाल की। और उससे पहले यहाँ पर कुछ अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो समागम है ये इस खमाणों आश्रम के अलावा और कहाँ कहाँ मनाया जाएगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा जोगेश दास जी। कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल सोलन से जा। सोलन से आए हैं। सर सोलन जो है वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से होगा जी 70-80 किलोमीटर करीब होगा। 70-80 किलोमीटर यहाँ से सोलन जो है वो दूर है। तो आप यहाँ पर सेवा में आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, सेवा में आए जी। कौन सी सेवा है आपकी? हमारी स्नान घर में सेवा है जी। स्नान घर में आपकी सेवा है, तो आप जो टॉयलेट व वॉशरूम है उनकी सफाई का ध्यान रखते हैं? सफाई का ध्यान रखना पड़ता। हाँ जी। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाएगा ये किस अगर बात करें खमाणों आश्रम के अलावा और कहाँ कहाँ ये समागम मनाया जा रहा है?
भारत के 12-13 आश्रमों में मनाया जाएगा। पंजाब में 2 जगह, एक खमाणों एक धुरी आश्रम है, और हमारा मेन धनाना आश्रम, हरियाणा से कुरुक्षेत्र आश्रम, भिवानी आश्रम, दिल्ली में मुंडका आश्रम जी, और राजस्थान में रोहतक, मध्य प्रदेश में 2 हैं हमारे, एक है जी मेरे को याद नहीं आ रहा है, और एक हमारा मतलब उड़दन, और एक इंदौर जी। ऐसे महाराष्ट्र और बिहार सीतापुर में मनाया जाएगा जी। तो लगभग 12-13 आश्रमों में ये समागम जो है वो मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, इनका कहना है कि सबसे बड़ा जो आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो धनाना आश्रम है हरियाणा में, और उसके साथ साथ हरियाणा में और 2 आश्रम है जो कि इन्होंने बताया, भिवानी आश्रम और कुरुक्षेत्र आश्रम में ये समागम जो है मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ राजस्थान में भी है, यूपी में 2 आश्रम बताए, सीतापुर और सतलोक आश्रम शामली जो है वहाँ पर इन्होंने बताया। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 2 आश्रम बताए, सतलोक आश्रम बैतूल और सतलोक आश्रम मध्य प्रदेश। और उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि देश में हमारे नेपाल में है, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हमारे छोटे छोटे आश्रमों में ये सब समागम मनाए जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर इनका कहना है, मान लो जी आप इसको पूरे विश्व में देख लो जी आपने जी। तो इनका कहना है कि नेपाल में भी एक आश्रम है जहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही ये समागम जो है वो मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ विदेशों में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और जितने भी कनाडा और जितने भी अब्रॉड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र हैं, और वहाँ पर सभी जगह ये समागम जो है वो आयोजित किया जाएगा। और क्या कुछ खास रहने वाला है इस समागम में, अगर विशाल भंडारे की बात करें उसके अलावा? आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगती है, रक्तदान होता है, दहेज मुक्त विवाह होते हैं, और ऐसे बहुत से सोशल कार्यक्रम होते हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इस चीज़ में काफ़ी मतलब कि आप देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर, हमने अभी देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बड़े लेवल पर सम्मानित किया गया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने काफ़ी मदद जो है हरियाणा के गाँव में किसान जो भाई हैं उनको काफ़ी मदद भेजी है, मोटर पाइप भेजी हैं, जो किसान भाई अब उनकी फसलें जो है वो दोबारा से वो उगा पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें देखिए, वो किसानों के नहीं पूरे वर्ल्ड की मदद किया है, क्योंकि किसानों से हम आगे अनाज उगता है वो हमारे तक पहुंचता है। इंटरैक्ट में पूरे विश्व की मदद की है। मैं तो यही कहना चाहूँगी इतनी छोटी सी बात में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? साहब जी, क्या नाम है आपका? लाल दास है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मंडी गोबिंदगढ़ के नाल खन्ने के नाल भादला पिंड पैंदा जी। आपको कितनी देर होगी संत जी से जुड़े? मैं जी 8 से 2013 से जुड़ा है जी। आप 2013 से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना आत्मा का कल्याण कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, सच है जी। तो दर्शकों, आइए चलते हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं और भी तैयारियों का जो जायज़ा है वो लेते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से ऐसे समाज सुधारक के कार्य हैं और उनमें से एक जो है वो है वृक्षारोपण। बहुत भारी संख्या में जो अनुयायी हैं पूरे भारतवर्ष में उन्होंने वृक्षारोपण का जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो छेड़ी गई थी उसको उन्होंने उसके तहत बहुत सारे पौधे भी लगाए थे और उसके लिए भी उनको सम्मानित किया गया था और उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में रिकॉर्ड भी दर्ज है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, आश्रम की बात करें तो आश्रम में भी काफ़ी सारे यहाँ पर प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर गमले हैं वो रखे गए हैं आश्रम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ पर्यावरण एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ये प्लांट्स हैं ये ब्यूटीफुल और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये साथ ही के साथ जो सुंदरता है आश्रम की उसको बढ़ा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं लगातार लाइन वाइज यहाँ पर जो गमले हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारा जो ग्राउंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क की जाती हैं। हल्की फुल्की यहाँ पर भी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, पर जो प्रॉपर पार्किंग स्पेस है वो बिल्कुल आश्रम के बिल्कुल और आगे जाकर है, जहाँ पर पूरी तरह से जो गाड़ियाँ हैं जिनकी पार्किंग की व्यवस्था वो की जाएगी, बसों की व्यवस्था है वो की जाएगी। तो उसके साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए गए हैं। तो दर्शकों देखिएगा यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार दास। कहाँ से आए हो? मैं लुधियाना से आए हो। तो आप भी यहाँ पर समागम में आए हो, भंडारे में आए हो? हाँ जी। क्या क्या खाओगे भंडारे में?
लड्डू, जलेबी, बर्फी। सिर्फ लड्डू खाने आए हो? नहीं, और क्या मिलेगा यहाँ पर? सेवा भी करेंगे। सेवा भी करेंगे। तो सेवा कहाँ करोगे आप? भंडार घर में। भंडार घर में कौन सी सेवा लगी है आपकी? जलराम की सेवा। तो जलराम की सेवा में आप क्या करते हो? सबको जल देते हैं। जी बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, कितनी एज है अभी आपकी? 12 चल रही है। 12 इयर्स की एज है। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्लास में है ये बच्चा और 12 इयर्स इसकी एज है, 12 साल का है ये बच्चा। और ये कह रहा है कि इसकी जो सेवा है वो जलराम में लगी है, जिसमें कि जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको जल पिलाने की इसकी सेवा है। तो और कुछ बताना चाहेंगे? और साथ ही के साथ यहाँ पर इस भंडारे में ये लड्डू व जलेबी खाने आया है। और कुछ बताओगे? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? मैं वाणी बोलना चाहूँगा। सुनाइए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो धर्म है कोई धर्म नहीं है, सब अपना ही भाई बहन है, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया जो संदेश है वो एक छोटे से बच्चे ने यहाँ पर दिया है, जिसने बोला है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। तो यहाँ पर इसने बताया है कि सभी हमारे भाई बहन हैं, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी यहाँ पर हमें एक शिक्षा मिली है इस छोटे से बच्चे से, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये जो पंडाल आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भंडार घर है, आप देखिएगा। और यहाँ पर जैसे ही हम भंडार घर में एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो भगत भाई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पर बैठकर पानी और चाय की जो व्यवस्था है वो की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं चाय का जो भंडारा है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर हाथ जोड़ के यहाँ पर सेवादार जो है वो बड़ी विनम्रता से यहाँ पर जो प्रसाद है वो लेते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही के साथ यहाँ पर सेवादार भी आप देख पा रहे हैं कि अपनी अपनी सेवा में मौजूद हैं, जो कि आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए जो चाय पानी की व्यवस्था है वो की जा रही है। और इस बड़े से पंडाल में और इस बड़े से भंडार घर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहनें जो हैं वो यहाँ पर अलग से बैठी हुई हैं। इस साइड पर सिर्फ बहनें ही आपको दिखाई दे रही हैं, चाय और पानी और यहाँ पर ग्रहण कर रही हैं, जो प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। और जो भगत हैं उनके लिए जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग से की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा ये जो भंडार घर है ये बनाया गया है। और ये जो भंडार घर है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इसके साथ ही ये जो सामने बिल्कुल आप देख पा रहे हैं ये जो भंडार घर है, यहाँ पर जो भगत भाई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर भंडारा ग्रहण करते हैं। पर अभी के लिए जैसे कि अभी भंडारा शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कल से समागम शुरू होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहनें भी कुछ अपना जो भंडारा है वो ग्रहण कर रही हैं। तो जब भंडारा पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तब ये जो व्यवस्था है पूरी तरह से अलग कर दी जाएगी, क्योंकि आने वाली जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो पंडाल है, जो भंडारा घर की व्यवस्था है वो अलग अलग करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर भी आप उससे पहले देखिएगा कि साफ़ सफाई का कितना अच्छे से ध्यान रखा गया है। बिल्कुल भी आपको एक भी तिनका जो है गंदगी का यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर कुछ भी गिर भी जाता है तो साथ के साथ जो सेवादार है उसको साफ़ करते हैं। और उसके साथ यहाँ पर देखिएगा, आइए देखते हैं कि क्या क्या भंडारे में खाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अचार, 4 प्रकार के, 4 नहीं मैं कहूँगी 8 प्रकार के अचार, यहाँ पर 4 प्रकार के अचार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। नींबू का अचार है, मिर्ची का है, आम का है और यहाँ पे एक और अचार हमें दिखाई दे रहा है। साथ के साथ यहाँ पर हरी मिर्च है। और प्रॉपर यहाँ पर जो रोटियाँ हैं वो चपाती बॉक्स में रखी गई हैं यहाँ पर, और पोने के साथ उसको ढका गया है। और यहाँ पर सेवादार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? बठिंडा के। बठिंडा के रहने वाले हैं। सर आज यहाँ भंडारे में क्या क्या बनाया गया है? आज तो चावल, फुल्का राम, चावल राम, सब्जी राम, दाल राम, अचार राम। सब्जियों में क्या है?
सब्जी पेठा राम जी, ते आलू बैंगनी जी। हाँ जी। जो समागम जब भी चलने वाला है तो उसमें भी ऐसी 2-3 प्रकार की सब्जियां और दाल और सब ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। हाँ जी, उसमें चलते लड्डू जलेबी और चलेगी, पूरी चलेगी, 3-4 टाइप की चलेगी, सब्जी चलेगी, दाल चलेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर तो दर्शकों, जैसा कि हमने यहाँ पर जाना, उन्होंने बताया यहाँ पर जो वितरित किया जाएगा दाल राम है, सब्जी राम है और उसके साथ साथ यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी है और इसमें आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा चावल राम है और आप देखिएगा हर चीज़ के पीछे, हर खाने वाली वस्तु के पीछे राम लगाया जा रहा है। परमात्मा को याद किया जाता है हर कण कण में। आश्रम की जो वाइब्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आलू बैंगन की सब्जी है वो देख पा रहे हैं हम और यहाँ पर प्रॉपर जो बाल्टियाँ हैं वो ढकी गई हैं और सफाई का यहाँ पर भी आप ध्यान देख पा रहे हैं। कोई भी मक्खी मच्छर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर साथ के साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ वितरित किया जा रहा है। इनसे भी जानकारी लेते हैं ये क्या दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर महिलाएं जो हैं यहाँ पर बाटियों में डलवा रही हैं। नमस्कार जी सर, क्या दिया जा रहा है? जी क्या सर, दलिया दिया जाता है। दलिया दिया जा रहा है, खिचड़ी ऐसा वगैरह सारे। ये किन के लिए बनाया जा रहा है? दलिया और खिचड़ी। हाँ जी, किसके लिए बनाया जा रहा है? अपने भक्तों के लिए। हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं दलिया व खिचड़ी दी जा रही है, सब्जियों के साथ साथ, दाल के साथ साथ, रायता, अचार, प्याज के साथ साथ यहाँ पर दलिया व खिचड़ी बीमार व्यक्तियों के लिए जो बनाया गया है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर आप देखिएगा ये है भंडार घर, जहाँ पर जो खाने की वस्तुएँ हैं वो बनाई जाती है। लड्डू हो गई, जलेबी हो गई, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये समागम में मिलने वाली हैं। कल से समागम शुरू होगा, 4, 5, 6 नवंबर 2025 तक ये समागम, 3 दिवसीय समागम जो है वो चलेगा और यहाँ पर उसके लिए जो तैयारियाँ हो रही हैं वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो लड्डू जलेबी बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो दर्शकों, अभी देख पा रहे हैं ये भंडार घर का दृश्य है जहाँ पर जो खाद्य सामग्री है वो बनाई जाती है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए खाना यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जलेबियाँ बनाई जाएंगी। अभी जो जलेबी बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो अभी एक वाणी है जिसको हम बोल सकते हैं मंगलाचरण है। मंगलाचरण बोलकर वो अपना जो हर जो काम है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो खाद्य सामग्री है वो बनानी स्टार्ट की जाएगी थोड़ी देर में। उससे पहले यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर भी बड़े बड़े कढ़ाई जो हैं वो रख दिए गए हैं। जो आज के लिए जो भंडारा बनने जा रहा है उसका तड़का यहाँ पर लगाया जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ हरी मिर्च का जो पतीला है वो भर के रखा गया है। बड़ा पतीला जो है, मिर्च का जो अचार है वो डाला गया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चाय है वो बनाई जा रही है यहाँ पर। और बाहर हमने आपको दिखाया था पंडाल में, जो भंडार घर में, वहाँ पर चाय की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। तो यहाँ से भर भर कर सेवादार जो हैं चाय को वहाँ तक ले जा रहे हैं। अपनी अपनी सेवा में सारे मौजूद हैं। और उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी एंट्री जो है, ये स्टोर रूम है जहाँ पर लड्डू जो हैं वो बना के स्टोर किए गए हैं और उसके साथ साथ उसको प्रॉपर वाइट कपड़े के साथ ढका भी गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा फॉइल पेपर लगा के उसको टेपिंग की जा रही है, अभी आप देख पा रहे हैं। और दूसरी साइड पर जो लड्डू है वो पूरी तरह से भर चुके हैं और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की एक तस्वीर भी लगा दी गई है ताकि उनके आशीर्वाद से ये जो प्रसाद है वो उसके बाद जो है वो वितरित किया जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेवादार ने भी यहाँ पर मास्क जो है वो वियर किया हुआ है। यहाँ पर हाइजीन का प्रॉपर जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लड्डू जो है वो बना के यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या रखा जाएगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? देवदास। सर, यहाँ पर जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बना के रखा जाएगा और वहाँ पर क्या रखा गया अभी? वहाँ पे तो हमने लड्डू राम बना के रखा हुआ है और यहाँ हम रखेंगे जलेबी राम बना के रखेंगे। जलेबी की तैयारी हो रही है और उस पर यहाँ स्टॉक करेंगे वहाँ पे। और 4, 5 और 6 तारीख को हमारे यहाँ पे भंडारा होता है, उसमें
पाठ पकाया जाता है पहले, उसके साथ ही इन सबको भंडारे के अंदर वितरित किया जाता है, लड्डू राम को, जलेबी राम को, परमात्मा का भोग लगने के बाद। और उनका ये स्टॉक कर रहे हैं हम 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। और जो जलेबी है वो ताज़ी भी बनेगी हाथों हाथ। क्या अनुमान है कितनी संख्या में लोग आने की संभावना है यहाँ पे? हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे और उनके लिए प्रसाद ये वितरित किया जाता है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो लड्डू आप देख पा रहे हैं ये बना के रख दिए गए हैं प्रॉपर। नीचे आप देख पा रहे हैं फॉइल पेपर के साथ, नीचे की टेपिंग के साथ रख के ऊपर लड्डू रखकर वाइट कपड़े के साथ ढका गया है। और हमारी रिक्वेस्ट पे ये जो वाइट कपड़ा है वो उतारा गया है सिर्फ लड्डू दिखाने के लिए आपको कि देखिएगा किस प्रकार से तैयारियां जो है आश्रम में की जा रही हैं। और उसके साथ यहाँ पर जो यहाँ खाली एरिया जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जलेबियाँ बनाकर रखी जाएंगी। कुछ ही देर में जलेबी बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और यहाँ पर जब लड्डू और जलेबी बन जाएंगे तो समागम शुरू होते ही संत रामपाल जी महाराज जी को भोग लगाने के बाद ये संगत में आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किए जाएंगे। और चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो दर्शकों, लगातार हम आपको तैयारियों का दृश्य दिखा रहे हैं। सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब की तस्वीरें हैं। साथ ही के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भगत हैं वो चावल धोने की सेवा जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 टप जो हैं वहाँ पर चावल धोने की सेवा यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर सेवादार आप देख पा रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं किस प्रकार की सेवा यहाँ पर हो रही है। और इस और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाल्टियों में प्याज रखे गए हैं, कुछ प्याज यहाँ पर काट के भी रखे गए हैं। और साथ ही के साथ हरी मिर्च है, लहसुन है, तड़के लगाने की जो सामग्री है वो काट ली गई है। और यहाँ पर आप बोरियाँ देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बोरियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। चावल है, आटा है, चीनी है, उसकी जो बोरियां खाद्य सामग्री आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो सेवादार हैं अपनी अपनी सेवा में यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर सब्जी काटने की, यहाँ पर प्याज छीलने की यहाँ पर सेवा की जा रही है। और यहाँ पर प्याज काटा भी जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ खीरा जो है वो काटा जा रहा है, खीरा काटने की सेवा और मूली जो काट कर रख दी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जो सब्जियाँ हैं वो रख दी गई हैं। और उसके बाद आइए प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर भंडारा जो है वो बहनों के द्वारा, माइयों के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा बड़े से पतीले में आप हरी मिर्च देख पा रहे हैं, लहसुन बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर छील कर जो है वो तैयारी कर ली जा चुकी है। यहाँ पर अचार के लिए भी यूज़ होता है। और यहाँ पर सब्जी काटने की जो सेवा है वो की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी फीमेल फॉलोवर्स हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हर वर्ग के, हर एज के यहाँ पर फीमेल फॉलोवर्स आप देख पा रहे हैं। गोभी काटने की, गोभी की सब्जी आज आश्रम में खाने के लिए आपको भंडारे में मिलने वाली है। और उसके साथ साथ यहाँ पर शिमला मिर्च, अभी जो शिमला मिर्च को काटने की सेवा है वो भी शुरू होगी। यहाँ पर जो ओवरऑल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जी काटने की सेवा जो है वो की जा रही है श्रद्धालुओं के द्वारा। और अभी जो यहाँ पर आप भट्टियाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर रोटियाँ की जो सेवा है वो की जाएगी। रोटी बनाने की सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और उसके साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बर्तनों की सेवा जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर चल रही है। बर्तन धो के यहाँ पर एक जगह यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी सेवादार जो हैं, जो बर्तन धोकर सेवादार दे रहे हैं वो यहाँ पर एक बॉक्स में, कंटेनर में रखे जा रहे हैं ताकि ये प्रॉपर सूख पाएँ, जब तक कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो रात का यहाँ पर भोजन जो है वो ग्रहण करेंगे। तो दर्शकों देखिएगा, जैसे हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी विवाह हो, बड़े बड़े पतीले जो भी हमने बर्तन रखे होते हैं वो हम बाहर निकाल ही लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी महासमागम है, विशाल भंडारा है। तो जितने भी बड़े बड़े पतीले हैं वो सारे निकाल दिए गए हैं, जितने भी बर्तन हैं वो सारे यहाँ पर धो के, मांज कर, सुखा कर यहाँ पर प्रॉपर ढंग से यहाँ पर रख दिए गए हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े कड़छे आप देख पा रहे हैं, प्रसाद जो हलवा प्रसाद जिसके साथ बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो बर्फ़ी राम है उसके लिए जो ट्रेज़ यहाँ पर यूज़ की जाती हैं वो भी यहाँ पर सारी रख दी गई हैं। तो तैयारियाँ जो है वो पूरे ज़ोरों शोरों के चल रही हैं। सतलोक आश्रम खमाणों में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाएगा। जब कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे तब उन्होंने कुछ ऐसा ही 3 दिवसीय भंडारा किया था। तो आइए और व्यवस्था देखते हैं आश्रम की।
क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो श्रद्धालुओं को, आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएंगी इस महासमागम में। तो दर्शकों, मेरे बिल्कुल पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्कुल वहाँ सामने जो है इस पार्किंग एरिया की एंट्री है आश्रम के, वहाँ से गाड़ियाँ अंदर आ सकती हैं। तो ये बिल्कुल बड़ी सी स्पेस जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आश्रम के समागम के दौरान यहाँ पर 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और जो बसें हैं वो पार्क की जाएंगी। यहाँ पर अभी भी आप देख पा रहे हैं कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। ये सेवादार जो अभी सेवा के लिए आश्रम में आए हुए हैं उनकी गाड़ियाँ हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया पार्किंग एरिया और उसके बाद जैसे ही हम पार्किंग एरिया से बाहर आते हैं तो उसके साथ ही यहाँ पर एरिया हमें एक दिखाई दे रहा है जहाँ पर काफ़ी सारे फ्लैक्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो शेड, प्रॉपर शेड यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं सेवादार से कि यहाँ पर क्या किया जाएगा समागम के दौरान। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर सेवादार हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम जसविंदर दास है जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं होशियारपुर जिले तो आया जी। होशियारपुर से आप खमाणों पंजाब में आए हैं समागम में शामिल होने के लिए। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो सामने हम शेड देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर ब्लड डोनर कैंप लगेगा जी। कौन से दिन में लगेगा? 5 तारीख को जी। 5 तारीख को, यानी कि जैसे 4, 5, 6 का समागम है तो दूसरे दिन में 5 तारीख को यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पर की जाएंगी? हाँ जी, उसकी तैयारी की जाएंगी जी। 5 तारीख को रमैनी भी होगी जी, निःशुल्क ब्याह होंगे जी, बिना दहेज तो ब्याह होगी। और इसके अलावा भी कोई संत जी कोई कार्य कर रहे हैं? वो अपना देह दान होनी है जी। 5 तरीक ਨੂੰ देह दान कर सकता है जी कोई भी, मतलब भगत है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ देह दान करते हैं जी 5 तरीक ਨੂੰ। हाँ जी। और क्या कुछ खास रहने वाला है समागम में? समागम में ये केशव बंजारे का भंडारा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहब जी। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कबीर साहिब जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो कटआउट है वो लगाया गया है। देखिएगा कितने सुंदर यहाँ पर फूलों से सजाकर कबीर साहिब जी का जो कटआउट है वो लगाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं कबीर साहिब ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्योंकि कबीर साहिब जी के दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की लीला को इस महासमागम में प्रदर्शित किया जाएगा प्रदर्शनी के माध्यम से, तो जगह जगह पे यहाँ पर आश्रम में हमें यहाँ पर कबीर साहिब जी के जो कटआउट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनके फ्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमें सेवादार से पता लगा था, ये जो सारा पंडाल है यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा समागम के दूसरे दिन में। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सामने मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की हरियाणा की ओर से यहाँ पर रक्तदान का आयोजन जो है वो किया जाएगा। और उद्देश्य जिसमें लिखा है कि सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खमाणों जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ दूसरे दिन में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी करवाए जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के लगभग 13 सतलोक आश्रमों में ये भंडारा जो है वो मनाया जाएगा। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है वो लगाया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमें संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप है वो दिखाया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के आसपास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बहुत ही अच्छी यहाँ पर सजावट जो है वो की गई है। तो आइए और भी यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं उसका जायज़ा लेते हैं, अंदर चलते हैं। तो दर्शकों देखिएगा, ये पंडाल की ओर जाने वाला रास्ता है जिसको ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। द आश्रम इज़ लुकिंग ऑसम। आप देख पा रहे हैं फूलों की सजावट है, एंट्री है, पंडाल की ओर रास्ता जा रहा है, टेंट के साथ कवर किया गया है। यहाँ पर फूल जो है रंग बिरंगे फूल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लाइटनिंग लैंप्स जो है वो लगा दिए गए हैं और प्रॉपर यहाँ पर डिवाइड किया गया है जो रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर आश्रम में जो भी व्यवस्था की जाती है वो
वो फीमेल्स और मेल्स के लिए अलग अलग की जाती है। तो इसी के को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो पिलर्स है वो भी यहाँ पर एक पार्टीशन काइंड ऑफ बना दिया गया है, और साथ के साथ यहाँ पर जो सजावट है वो देखने लायक है। और उसके साथ यहाँ पर भी और आप देख पा रहे हैं आश्रम को सजाया जा रहा है, यहाँ पर भी फूल पत्तियों के साथ रंग बिरंगी, और यहाँ पर येलो, ग्रीन, रेड कलर की जो फूल हैं यहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं। अभी के तैयारियों का दृश्य आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो जनरल इंक्वायरी है वो आप कर सकते हैं, मिसिंग फाउंड पर्सन्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आप समागम के दौरान जो है यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूछताछ की खोया पाया जानकारी यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कुछ जो फूल हैं यहाँ पर रखे गए हैं, जो लड़ियाँ हैं, लाइटनिंग के लिए जो सारा सजावट का जो सामान है वो यहाँ पर रखा गया है। अभी जो सेवादार हैं वो भी सारा आश्रम जो है वो सजाने की उसमें लगे हुए हैं लगातार यहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फर्स्ट एड की जो फैसिलिटी है समागम के दौरान जो श्रद्धालुओं को, आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएगी, उसकी यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। जो काउंटर है पूरा जो जिस पे मेडिसिन रखी जाती हैं और उसको सारा क्लीन किया जा रहा है यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी, और उसके साथ साथ यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग स्थल जो है वो यहाँ पर अभी क्लोज है, पर कल के दिन में ये भी खुल चुका होगा, क्योंकि कल समागम का पहला दिन है, यानी कि 4 नवंबर 2025। और उसके लिए भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की जाएगी, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पुस्तकालय जो है, इस और पुस्तकालय बनाया गया है, यानी कि जो भी लिटरेचर है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिनकी जो बुक्स हैं वो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड फेमस जो बुक है संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा और जीने की राह नाम से ये जो पुस्तकें हैं वो जानी जाती हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर लॉस्ट फाउंड काउंटर है, खोया पाया, यानी कि कोई भी वस्तु आपकी गुम हो जाती है तो वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे विशेष स्थल जो है आश्रम का, जो कि यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग से प्रेरित होकर अगर वो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो यही वो स्थल है, यानी कि नामदान स्थल है सतलोक आश्रम खमाणों का, जहाँ पर उनको निःशुल्क जो नाम दीक्षा है संत रामपाल जी महाराज जी से LCD के माध्यम से दी जाती है। इसको भी आप देखिएगा, यहाँ पर भी जो एंट्री है नामदान स्थल की वो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है इसको सजाया गया है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की जानकारी यहाँ पर हमें मिल रही है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि हमें सेवादार से जैसे ही जानकारी मिली थी कि कबीर साहिब ने केशव बंजारा जी का रूप धारण कर सतलोक से 1 लाख बैलों के ऊपर पका पकाया भोजन जो है वो लेकर आए थे धरातल पर काशी में, जब उनके नाम की झूठी चिट्ठियां जो है वो डाल दी गई थी। तो यहाँ पर वो रूप भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर केशव रूप में कबीर परमेश्वर जी का यहाँ पर स्वरूप जो है वो दिखाया गया है। और साथ ही के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की स्वरूप और कबीर साहिब जी का स्वरूप ऊपर भी हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों अभी हम नामदान स्थल के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉटन के साथ और लाइट लगाकर ये कुछ बना रहे हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विनय दास भगत जी। कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजपुर भगत, पंजाब। विनय दास जी, ये आप क्या तैयार कर रहे हैं? हम भगत जी ये सतलोक का जैसे आश्रम बना, परमात्मा आए थे केशव रूप में, वो चीज़ बना रहे भगत जी आश्रम के लिए। अच्छा। हाँ जी भगत जी। ये लाइट लगाई हुई है आपने, तो ये कहाँ लगाने वाले हैं? ये भगत एंट्री के बाहर लगेगा भगत जी। नामदान की एंट्री के बाहर? के बाहर लगेगा भगत जी। हाँ जी भगत जी। तो ये जो आपने ये लगाए हैं ये लाइटनिंग लैंप्स है? हाँ जी, ये बादल लाइटिंग लगेगा। ये बादल है, जैसे लाइट जलेगी इसमें बादल जैसे होता है ना वैसे। ये कहाँ लगाए जाएंगे? ये भी बाहर लगेगा, कुछ अंदर लगेंगे कुछ बाहर लगेंगे। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि इन्होंने हमें बताया ये बिल्कुल नामदान के एंट्री के बाहर लगाए जाएंगे। और ये जो लाइटनिंग लैंप्स इन्होंने बना के रखे हैं ये बादल दिखाए जाएंगे, और ये भी कुछ बाहर लगाए जाएंगे कुछ अंदर लगाए जाएंगे। और साथ ही के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो स्थल है यहाँ पर नाम दीक्षा दी जाती है। और यहाँ पर भी बहन जी के हाथ में, यहाँ पर माता जी के हाथ में यहाँ पर फूल पत्तियाँ जो है ये सजावट का जो सारा सामान है ये सारा जो है वो लगाया जाएगा। तो देखिएगा आश्रम में बिल्कुल
जो माहौल है वो बढ़िया माहौल है, क्योंकि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की तैयारियां चल रही हैं। कबीर साहिब के जो उन्होंने भंडारा करवाया था, बिल्कुल वैसा ही भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 4, 5, 6 नवंबर 2025 को सतलोक आश्रम खमाणों के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के 13 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। तो आप भी अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम में जा सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी आश्रम में कोई भी जाति व धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी किसी भी जाति से ताल्लुकात रखते हुए लोग वहाँ पर जा सकते हैं, और किसी की भी परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मनाही नहीं है आश्रम में जाने के लिए। और आश्रम में जो जितनी भी प्रकार की व्यवस्था हैं, जो सहूलतें हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। अगर बात करें समागम की, तो विशाल भंडारे के साथ साथ यहाँ पर अमृतवाणी का, गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ चलने वाला है। 3 दिन लगातार पाठी सेवादारों के द्वारा ये पाठ किया जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर निःशुल्क जो नाम दीक्षा है वो दी जाएगी। अगर कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से प्रेरित होकर नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरे दिन में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया जाएगा। बड़ी भारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, और हम सभी जानते हैं जब भी ब्लड डोनेशन होती है तो जो रक्त है वो किसी की जान बचाने के काम आता है। तो बहुत बड़ा जो ये कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर दहेज मुक्त रमैनिया जो विवाह जो हैं वो भी किए जाएंगे। और सबसे पहले देखिएगा ये जो पंडाल की और रास्ता जा रहा है उसको भी कितने अच्छे तरीके से फूलों के साथ सजावट की गई है। रंग बिरंगे जो फूल हैं, पत्तियाँ हैं वो लगाई गई हैं यहाँ पर। और ये जो आप ट्रांसपेरेंट टाइप में दिल लटकते हुए देख पा रहे हैं, ये आखिर में लाइटनिंग है। ये प्रॉपर लाइटनिंग जो है वो रात में आपको दृश्य जो है वो देखने लायक होगा। अद्भुत दृश्य है। अभी के समय में भी काफ़ी जगमगाहट है यहाँ पर, काफ़ी जो रंग बिरंगी जो चहकती महकती जो पॉजिटिव वाइब्स जो हमें आश्रम में मिल रही हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी ये जो रास्ता है ये आश्रम के पंडाल की ओर हमें ले जा रहा है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ चलेगा। और बिल्कुल अगर पंडाल के सामने की तस्वीरें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर स्नान घर जो है वो बनाए गए हैं, और स्नान घर के साथ साथ यहाँ पर जो पानी की टूटियाँ हैं वो लगाई गई हैं। और जो अगर स्टार्टिंग वाले टूटियों की बात करें, 9-10 जो टूटियाँ हैं वो ठंडे पानी पीने की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। बिल्कुल पंडाल के सामने ये व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पर ना हो। तो दर्शकों, जो आपको अभी पहले टूटियाँ वगैरह दिखाई गई वो भक्तों के लिए थी, और बिल्कुल उसी तरह से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए अलग से जो व्यवस्था है वॉशरूम की वो की गई है। बिल्कुल दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं वहाँ पर लिखा भी गया है बहनों के लिए जो वॉशरूम है, और जो पानी पीने की व्यवस्था है, हाथ धोने के लिए वहाँ पर की गई है। और बिल्कुल इस तरफ आप देखिएगा ये जो है बहुत बड़ा जो पंडाल है वो बनाया गया है। यहाँ पर आश्रम का मेन पंडाल है जहाँ पर सत्संग चलाया जाता है, और यहाँ पर सत्संग के साथ साथ यहाँ पर जो समागम के दौरान संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ भी यहाँ पर बैठ के जो श्रद्धालु हैं वो सुन सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सेवादार है, बड़े बड़े झाड़ू जो हैं उनके हाथ में हैं, पंडाल की सफाई की जा रही है। बहुत बड़ा पंडाल है तो इसलिए सेवादार भी उतने ही चाहिए, पर अभी की सिर्फ सेंट्रल पोर्शन की यहाँ पर सफाई की जा रही है, और साइड आप देख पा रहे हैं वहाँ पर सफाई करके गद्दे वगैरह लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4-5 यहाँ पर सेवादार जो हैं सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है मेन एंट्रेंस है दरबार साहिब की ओर जाने के लिए, तो यहाँ पर इसको क्लीन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखिएगा इस और जो बहनें हैं, जो माता बहनें हैं, उनकी जो रहने की व्यवस्था है वो की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे मैट बिछाए गए हैं, और मैट को भी टेपिंग लगाई गई है अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसके ऊपर गद्दे बिछाए गए हैं। गद्दों के साथ साथ रजाई भी प्रोवाइड की गई है।
बिल्कुल शांतिपूर्वक जो यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो विश्राम करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और बता दें कि ये जो जितनी भी गद्दे रजाई की सुविधाएं हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है। आश्रम में किसी प्रकार का शुल्क यहाँ पे श्रद्धालुओं से नहीं लिया जाता और उसके साथ बिल्कुल अलग अलग व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के लिए पंडाल जो है वो बिल्कुल अलग हिस्से में बनाया गया है और दूसरी तरफ जो है भगत भाई जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में उनके लिए विश्राम स्थल बनाया गया है और बैठने की व्यवस्था भी उनकी बिल्कुल अलग से की जाती है। और बीच में ये जो आप डंडे देख पा रहे हैं, ये पोल्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल पर्दा लगाकर यहाँ पर पार्टीशन कर दी जाएगी। तो ये इस प्रकार से आश्रम में जो व्यवस्था है वो की जाएगी। और बिल्कुल सामने की ओर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दरबार स्थल यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर श्रद्धालु जो हैं जब आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर दंडवत प्रणाम के लिए भी स्थल बनाया गया है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के साथ साथ कबीर साहिब जी का स्वरूप है और उनके साथ साथ यहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का भी यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है। और सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कबीर साहिब जी का यहाँ पर स्वरूप जो है वो लगाया गया है जिसमें लिखा है धानक रूप राह करतार। जो काशी में धानक रूप में कबीर साहिब आए थे जिन्होंने लीला की थी वही थे आखिर पूर्ण परमात्मा और यहाँ पर पूर्ण ब्रह्मा का यहाँ पर जो दृश्य आप देख पा रहे हैं। और साथ साथ आप देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप जो है वो लगाए गए हैं और कुछ श्रद्धालु हम देख पा रहे हैं वो प्रणाम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं अपने गुरुदेव को। और यहाँ पर देखिएगा दरबार साहिब के बिल्कुल सामने यहाँ पर टेपिंग की जा रही है क्योंकि दरबार साहिब को तो बहुत अच्छे से सजाया ही गया है। बिल्कुल उसके साथ साथ यहाँ पर टेपिंग जो है वो की जा रही है। तैयारियां जो है वो आश्रम में लगातार जोरों शोरों से की जा रही हैं। दरबार साहिब का जो दृश्य है वो भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा कितनी सफाई है, चमक रहा है। जो फर्श है नीचे जो टाइल्स लगी हुई हैं वो बिल्कुल वाइट कलर की हैं और यहाँ पर भी सफाई देखिएगा। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर गद्दे के ऊपर जो चद्दर है वो बिछाई जा रही है क्योंकि यहाँ यही जो एरिया है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आकर प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम लेटकर जो प्रणाम किया जाता है वो करते हैं। तो यहाँ पर स्वरूप आप देख पा रहे हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का स्वरूप है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर स्वरूप हम देख पा रहे हैं और कबीर साहिब जी का यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है। गरीबदास जी महाराज जी का यहाँ पर जिनकी अमर ग्रंथ का यहाँ पर पाठ चलने वाला है 3 दिन के लिए अखंड पाठ जो है पाठी सेवादार यहाँ पर लगातार निरंतर पढ़ने वाले हैं। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दरबार साहिब को भी बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर सजाया गया है। उसकी जो आसपास की जो रेलिंग है उसको हरे भरे फूलों के साथ यहाँ पर सजाया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल चारों ओर जो फेंसिंग है यहाँ पर रेलिंग जो है उसको अच्छे से यहाँ पर अटैच किया गया है। ये जो लड़ियाँ हैं इसको और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर बहनें जो हैं कल से पाठ पढ़ना शुरू कर देंगी क्योंकि यहाँ जो स्थल है पाठ पढ़ने के लिए अमर ग्रंथ साहिब जो हैं वो रखे जाएंगे यहाँ पर। और बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बहनें यहाँ पर पाठ पढ़ेंगी तो बिल्कुल उसी प्रकार से भाई जो हैं वहाँ पर भी दरबार साहिब है तो वहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार से जो भाई हैं वो पाठ पढ़ने की सेवा इक्वली यहाँ पर जेंडर की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो अक्सर हमने सिर्फ मेल्स को ही पाठ पढ़ते हुए देखा है पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमने देखा कि यहाँ पर बहनें जो हैं वो भी पाठ पढ़ती हैं, फीमेल्स जो हैं वो भी पाठ पढ़ती हैं, उनको इक्वली रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रही हैं यहाँ पर भी विवरण हमें देखने को मिल रहा है 512वें
दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ व विशाल भंडारा 4-5-6 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा। तो दर्शकों, आज की स्पेशल रिपोर्ट थी सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से, जहां पर हमने आपको दिखाया स्पेशल रिपोर्ट जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तैयारियां चल रही हैं। महासमागम जो होने वाला है 4-5-6 नवंबर 2025 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो मनाया जाएगा। अगर आपको भी तैयारियां जो हमने आज आपको दिखाई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और इस महासमागम को आप भी अटेंड कर सकते हैं अपने नियरेस्ट सतलोक आश्रम में विजिट कर और इस महासमागम का लाइव प्रसारण आप घर बैठे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फेसबुक व यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और उसके साथ साथ साधना टीवी और पॉपकॉर्न चैनल पर सीधा लाइव प्रसारण आप इस महासमागम का देख सकते हैं। मैं नेहा, कैमरामैन पूरन सिंह के साथ, नमस्कार। जो भाई हैं वो पाठ पढ़ने की सेवा इक्वली यहाँ पर जेंडर की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो अक्सर हमने सिर्फ मेल्स को ही पाठ पढ़ते हुए देखा है, पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमने देखा कि यहाँ पर बहनें जो हैं वो भी पाठ पढ़ती हैं, फीमेल्स जो हैं वो भी पाठ पढ़ती हैं, उनको इक्वली रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रही हैं, यहाँ पर भी विवरण हमें देखने को मिल रहा है। 512वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ व विशाल भंडारा 4-5-6 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा। तो दर्शकों, आज की स्पेशल रिपोर्ट थी सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से, जहां पर हमने आपको दिखाया स्पेशल रिपोर्ट जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तैयारियां चल रही हैं। महासमागम जो होने वाला है 4-5-6 नवंबर 2025 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो मनाया जाएगा। अगर आपको भी तैयारियां जो हमने आज आपको दिखाई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और इस महासमागम को आप भी अटेंड कर सकते हैं अपने नियरेस्ट सतलोक आश्रम में विजिट कर और इस महासमागम का लाइव प्रसारण आप घर बैठे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फेसबुक व यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और उसके साथ साथ साधना टीवी और पॉपकॉर्न चैनल पर सीधा लाइव प्रसारण आप इस महासमागम का देख सकते हैं। मैं नेहा, कैमरामैन पूरन सिंह के साथ, नमस्कार।